गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। आपको ठंडी नहीं लग रही है? वही तो बेटा, एकदम यंग लोगों को ठंडी नहीं लगती बेटा, बूढ़े लोगों को ठंडी लगती है। नहीं, आज का लेक्चर, अभी से आज से लेक्चर अपलोड नहीं होगा। आज से नो लेक्चर इज गोइंग टू गेट अपलोडेड ऑन यूट्यूब। बहुत ज़्यादा कर दिए। ठीक है, राम राम। तबीयत एकदम टकाटक, तबीयत एकदम बेस्ट है, एकदम बेस्ट। चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ अपलोड होगा? ये तो एप्लीकेशन तो जाता ही है ना। फिगर अभी जो यूनिक के पेड स्टूडेंट्स होंगे उनको ही दिखेगा, अनपेड स्टूडेंट्स को नहीं दिखेगा। अच्छा, चैट पब्लिक करो, तुम टाइम पास करते हो बेटा, इसलिए नहीं करता हूँ। चलिए बताओ, क्या हालचाल, सब बढ़िया है क्या? हाँ, तो कम से कम क्या रोज एप्लीकेशन पे जाता है? कम से कम क्या एवरीडे एप्लीकेशन पे जाता है? कम से कम क्या दिमाग खराब हो गया है क्या विशाल कुमार? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी तुम लोग यहाँ पे, जब मैं टीचर हूँ बराबर है, एप्लीकेशन पे कब आएगा कैसे आएगा वो सब ऑफिस में पूछने का। ठीक है, अब तुम्हें क्या पहली बार पढ़ रहे हो क्या यूनिक से कि एप्लीकेशन पे कब आएगा समझ में नहीं आता है? चलिए, मैं एकदम फैंटास्टिक। हाँ ठीक है ना, लाइव में अभी लाइव थोड़े दिन चलेगा, लाइव ही फिर एप्लीकेशन के थ्रू होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नहीं होगा, आज वाला नहीं होगा बच्चे का। चलिए, अब एप्लीकेशन पे जो अपने यूनिक के स्टूडेंट्स, उनको क्या टेंशन है? उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आ, मुझे बताओ, प्लानिंग मंडे को शुभम तू है ना, ये शुभम को रिमूव करते हैं, शुभम को रिमूव करते हैं। शुभम टाटा बाय, टेक केयर बेटा, टाटा बाय टेक केयर। ठीक है, हम मिलते बेटा। दुनिया बड़ी गोल है, छोटी सी दुनिया है, कहीं भी मिल जाएंगे बेटा। सब लोग शुभम को बाय कर दो, शुभम पांचट को बाय कर दो बाबा, टाटा बाय कर दो। उसको निकाल दिया मैंने, रिमूव कर दिया। चलिए, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन। जब मैं आपके कोई क्वेश्चन को इग्नोर करता हूँ तो समझ जाने का ये फालतू क्वेश्चन है, वो मेरे लायक क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, सभी बच्चों ने तुझे बाय बोल दिया। मंडे को मिलेगी दोनों मॉडल की प्लानिंग, मंडे को मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करें। बताओ, कल हमने, अच्छा, मैंने कल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू वी मल्टीप्लाई present value with dash, fill in the blank, fill in the blank, fill in the blank। वेरी वेरी गुड, वंडरफुल। सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। कंपाउंड वैल्यू फैक्टर या तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू वी मल्टीप्लाई फ्यूचर वैल्यू विथ, वेरी वेरी गुड। यहाँ फिल इन द ब्लैंक था, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर, या तो उसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर करते हैं। सर ठंडी, सर लिखना नहीं होता, आज मैं नहीं लिख रहा, लिख रही। ये पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया कोमल, दिमाग खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया। चलिए, ठंडी तो यहाँ पे भी लग रही, तो क्या मैं लिखना बंद कर दूँ क्या? सर ठंडी में सच में लिखना नहीं जाता। ओके, ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया। अभी मुझे बताओ, आज एक डिस्कशन करना है मुझे आपके साथ, एक डिस्कशन ये करना है।
यस, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके बताओ फटाफट। मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। T2 पे 6000 है ना, T2 पे 6000 है, 6000 है। T2 पे क्या लिखा है? 6000 लिखा है बेटा, 6000 लिखा है। R इज इक्वल टू 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली। मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके बताओ, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके बताओ। कैसे करोगे? ये तो कैलसी भी हो सकता है, बट एक बार वापस हम लोग देखते हैं उसको किस तरह से किया जाता है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 8000। बताओ 12.5% का फैक्टर क्या 1.125, क्या यहाँ पावर में 1 आएगा? क्या यहाँ पे पावर में 1 आएगा? काजल वॉइस एकदम टकाटक है बेटा। 6000 डिवाइडेड बाय 1.125, क्या पावर में 2 आएगा? 7500 डिवाइडेड बाय 1.125, क्या पावर में 3 आएगा? बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है, यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है। आगे मतलब कैलसी भी सॉल्व करो ना। 8000 डिवाइडेड बाय 1.125 इज इक्वल टू, एक बार प्रेस करो, मेमोरी में डाल दो। किस में डाल दो? मेमोरी में डाल दो। फिर वापस 6000 डिवाइडेड बाय 1.125 इज इक्वल टू, दो बार प्रेस करो, मेमोरी में डाल दो। 7500 डिवाइडेड बाय 1.125 इज इक्वल टू 3 बार प्रेस करो, मेमोरी में डाल दो। तो सबका आंसर बराबर है, सबका आंसर बराबर है, सबका आंसर बराबर है। 17,119 पॉइंट समथिंग, 17,119 पॉइंट समथिंग। रोहित शर्मा को छोड़ के बाकी सबका आंसर बराबर है, एकदम टकाटक है। तो आंसर तो ऐसे ही आएगा। आंसर निकालने का तो यही तरीका है, पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें कोई भी दिक्कत है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने में? मुझे बताओ, पूरे एफएम में जब भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही फाइंड करनी, ऐसे ही फाइंड करनी, आपको ऐसे ही फाइंड करनी। मुझे बताओ, किसी को भी दिक्कत है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने में? किसी को भी दिक्कत आएगी क्या? एकदम टकाटक। लेकिन मुझे अभी जो पॉइंट समझाना है वो एक अलग पॉइंट समझाना था। कल मैंने स्टार्ट कर दिया था उसका डिस्कशन। क्या मैं ऊपर वाले इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं? आप सिर्फ हायाना में आंसर करना। 1.125 पावर में 1 प्लस 6000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.125 पावर में 2 प्लस 7500 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.125। पप्पा रेवा तो काम हाँ ओके। दीक्षा बोल रही है ऐसा लिखना क्यों है जब डायरेक्ट आंसर आ जाता है? तो दीक्षा बेटा, या तो मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है, करेक्ट है, मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है, इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ बेटा। मुझे एक पागल कुत्ते ने सुबह सुबह काट लिया बेटा, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा करा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना? ऐसा है। मुझे बताओ, इसको जरा सिंप्लीफाई करके बताओ फास्ट। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, और इसको भी क्या कहते हैं मुझे बताओ ना। इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या तो उसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। इसको डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं, या तो उसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहते हैं। जरा कैलसी पे सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप मुझे सिंप्लीफाई करके आंसर देते जाओ। 8000 इंटू
1 डिवाइडेड बाय 1.125, मेरा आ रहा है 0.8888, करेक्ट है? ओके, प्लस 6000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.125 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो मेरा आ रहा है 0.7। आप भी जरा कंफर्म करना जरा कि गलत तो नहीं लिख रहा हूँ ना मैं, ये ऐसा कुछ मेरा आ रहा है, इंटू 6000 इज इक्वल टू, मैंने डाल दिया इसमें, प्लस 7500 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.125, 1 2 3, मेरा आ रहा है ये 0.70233 समथिंग आ रहा है क्या, चेक कर लो। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7500 से, तो चेक करो क्या आंसर अप्रॉक्सीमेटली वही आ रहा है क्या आपका, आंसर अप्रॉक्सीमेटली वही आ रहा है क्या आपका, 17,119.34, करेक्ट है? आंसर वही आ रहा है क्या, मुझे बताओ फटाफट, आंसर वही आ रहा है, मुझे बताइए। ये इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, या ऊपर वाले को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मुझे ये समझाओ पहले फटाफट, इसको क्या कहेंगे जल्दी से। What we can call it this value as, क्या इसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कह सकते हैं, जल्दी से बताओ। क्या इसको हम डिस्काउंट फैक्टर कह सकते हैं, क्या इसको हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कह सकते हैं, इंटरेस्ट फैक्टर कह सकते हैं। क्या ये हमारी जो वैल्यूज थी, क्या ये हमारी फ्यूचर वैल्यूज थी, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, और सबका हम एडिशन कर देंगे तो क्या हमें टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, मुझे बताओ फास्ट। ओके, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या मुझे बताओ, आपको मेरी बात समझ में आई? यस। ये मैं कुछ समझा क्यों रहा हूं, उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना बेटा, तो ये समझना बहुत जरूरी, ऑल्दो आपका आंसर तो यहीं से आ गया, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये समझाने के पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। आज मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना है एन्युइटी का। कौन सा कॉन्सेप्ट समझाना है आपको? आज मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है एन्युइटी का। व्हेन वी पे और रिसीव equal amount, when we pay or receive equal amount at equal intervals, it is known as annuity. It is known as एन्युटी। इसको हम एन्युटी के नाम से बुलाते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, व्हेन वी पे और रिसीव इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल्स, हमको चाहे पे करना पड़े, हमको चाहे क्या करना पड़े, पे करना पड़े, या हम चाहे रिसीव करें, या हम चाहे रिसीव करें, पे करना पड़े चाहे हम रिसीव करें, इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल्स, तो उसे एन्युटी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एन्युटी कहा जाता है, एन्युटी कहा जाता है। मुझे बताओ एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना और आंसर करना। बताओ, मैं अब कुछ बोलूँगा, आप मेरी मजाक उड़ाओगे। मेरी एज कितनी है मुझे बताओ फास्ट। मैं 25 साल का हूँ। कितने साल का हूँ? 25, गलत बोला मैंने, गलत बोला। मेरी एज है 28 ईयर्स। गलत नहीं बोलना चाहिए, सही सही बताना चाहिए, सही सही बताना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, सही सही बताना चाहिए। तो मैंने 28 साल बता दिया, 28 साल बता दिया। मैंने सोचा कि मुझे 50 साल पे रिटायर हो जाना है, मुझे 50 ईयर्स पे रिटायर होना है, और मुझे 50 साल पे रिटायर होने के बाद कोई कह रहा है 45 है, कोई कह रहा है 100 है, कोई कह रहा है 2 साल के बच्चे हैं, कोई कह रहा है 82 ईयर्स है, कोई कह रहा है 85 ईयर्स है। कोई मानता नहीं मेरी बात को, कोई मेरी बात को मानता नहीं बेटा। 28 साल का ही हूँ बेटा, मैं अभी 28 साल का ही हूँ बेटा। कैसे विश्वास करें आप पर? ठीक है ना, कल मैं बर्थ सर्टिफिकेट लेके आता हूँ मेरा, करेक्ट है, कल मैं मेरा बर्थ सर्टिफिकेट लेके आता हूँ। मेरे पापा यहीं बैठे हुए हैं, मेरे पापा से बुलाओ, मेरे पापा को बुलाऊँ क्या, मुझे बताओ। मेरे पापा को बुलाऊँ? पापा से बात करोगे क्या? मैं हर बार आपके पापा को बुलाने की धमकी देता हूँ, तो क्या मेरे पापा को बुलाऊँ, मुझे बताओ। पापा को बुलाऊँ क्या मैं? उनसे पूछो मेरी उम्र कितनी है, तो वो बताएंगे, वो तो गलत नहीं बोलेंगे। हाँ, वो तो गलत नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ, पापा मेरी एज कितनी है, मेरी उम्र कितनी है?
મારી ઉંમર કેટલી છે? 28 साल है ना? बराबर है, एकदम बराबर बोला पप्पा ने, एकदम बराबर बोला कि 28 साल है। हाँ एकदम बराबर है, एकदम बराबर बोला। पापा ने बोला कि तू 28 का है और मेरे पापा जो है वो 40 के, 42 के हैं, करेक्ट ना? चलिए जी। पापा बोल रहे क्या तू दिमाग खराब कर रहा है बच्चों का? है पापा बोल रहे दिमाग खराब कर, बच्चों का दिमाग खराब कर रहा है। 28 साल का हूँ मैं आज, चलो थोड़ा मान लो मैं 28 साल का हूँ और 50 के बाद मुझे हर साल नेक्स्ट 15 ईयर्स तक, 50 के बाद मुझे हर साल नेक्स्ट 15 ईयर्स तक मुझे एवरी ईयर 25 लाख रुपीज़, 25 लाख रुपीज़, 25 लाख रुपीज़, 25 लाख रुपीज़ फॉर हाउ मेनी ईयर्स? मुझे 15 ईयर्स तक चाहिए, 15 ईयर्स तक चाहिए। तो मुझे बताओ मुझे 15 ईयर्स तक चाहिए, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या ये जो 25 लाख 25 लाख 25 लाख जो मिल रहे हैं मुझे, मिलने वाला है, रिसीव करने वाला हूँ, रिसीव करने वाला हूँ, पहले बताओ क्या अमाउंट इक्वल है? अब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, क्या अमाउंट इक्वल है? एवरी ईयर मिलेगा, हाँ एवरी ईयर मिलेगा, हर साल के एंड में मिलेगा, एवरी ईयर मिलेगा, हर साल के एंड में मिलेगा, एवरी ईयर मिलेगा, एवरी ईयर मिलेगा, एवरी ईयर मिलेगा, हर साल के एंड में मिलेगा। तो मुझे बताओ ये अमाउंट को हम क्या कहेंगे? एन्यूटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? व्हेन यू पे और रिसीव इक्वल अमाउंट, अमाउंट भी इक्वल होना चाहिए और इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए। ध्यान रखना ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट भी इक्वल होना चाहिए और आपका इंटरवल्स, एक एक साल का जो इंटरवल है ना ये भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो मान लो इसे, तो इसे हम टेक्निकल टर्म में, फाइनेंस के टर्म में एन्यूटी के नाम से बुलाते हैं। कौन से नाम से बुलाते हैं? एन्यूटी के नाम से बुलाते हैं। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे पे करना है बैंक में एवरी मंथ, एवरी मंथ 10,000 10,000 एवरी मंथ 10,000 10,000 फॉर 5 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स मुझे बैंक में पे करना है एवरी मंथ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। बताओ सबसे पहले क्या अमाउंट इक्वल है? हाँ या ना में आंसर करो। क्या अमाउंट इक्वल है? हाँ या ना में आंसर करो फास्ट। अमाउंट इक्वल है। क्या इंटरवल भी इक्वल है? जल्दी से बताओ, क्या इंटरवल भी इक्वल है? एवरी मंथ, मंथ एंड में कर रहा है, देखो मंथ एंड में करना है। कब करना है? मंथ एंड में करना है। कब करना है? मंथ एंड में करना है। तो क्या अमाउंट भी इक्वल है? फटाफट बताओ, क्या अमाउंट भी इक्वल है, इंटरवल भी इक्वल है? तो इसे हम क्या कहेंगे? फास्ट, इसे हम क्या कहेंगे? एन्यूटी। क्या कहेंगे उसे? एन्यूटी। तो एन्यूटी एकदम टकाटक क्लियर है तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ूँ। एन्यूटी का एक्सप्लेनेशन टकाटक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फास्ट, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एकदम टकाटक क्लियर है क्या? एन्यूटी का एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर हो गया? परफेक्ट है, एन्यूटी का एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर है। अब सुनना मेरी बात है ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हाँ, T0, T1, T2, this is T3, correct? 5,000, 5,000 and 5,000. R is equal to, I is equal to 15% per annum compounded annually, compounded annually, compounded annually. मुझे है ना सेम इसी तरीके से आपने ऐसे जो फाइंड किया ना, मेरी बात को सुनना है। आप लोग शॉर्टकट तरीका अप्लाई नहीं करोगे, शॉर्टकट तरीका अप्लाई नहीं करना है। सेम ऐसे ही, ऐसे जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, इधर मुझे रुकना, यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर टू यू? मुझे शॉर्टकट तरीका नहीं चाहिए, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। इज दैट क्लियर टू यू? चलो फटाफट मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके बताओ फास्ट, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके बताओ। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या 5,000 को क्या मैं 15% के फैक्टर से डिवाइड करूं? तो 1.15 पावर में 1 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर में 2। रेट कितना है लिखा है ना, ये देखो रेट यहाँ पे लिखा है, तन्नू जी तन्नू जी तन्नू जी तन्नू जी, रेट लिखा है बेटा यहाँ पे। ओके 1.15 क्या पावर में 3 आएगा? 1.15 क्या पावर में 3 आएगा? मुझे बताओ फटाफट। 1.15 पावर में 3, पावर में 3। मैंने कहा था ना मुझे शॉर्टकट तरीका नहीं चाहिए, ये सब नलायक है, शुभांगी नलायक, सब नलायक। मुझे आपको लिखना है,
आज भी सारे क्लास कल वाले, हाँ आज भी सारे क्लास कल वाले टाइम पे होंगे। मैंने आपको 1000 बार बोला था, मैंने आपको 1000 बार बोला था कि मेरी कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, उस वजह से आज भी 1:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, उस वजह से मुझे क्लास लेनी पड़ रही है इस तरह से। बस मंडे से वापस रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगे, करेक्ट है। तो मैंने 1000 बार बोला था आपको कि ये 3 दिन का ही रहेगा शेड्यूल। फिर भी बहुत से लोग मोदी सर को जाके बोल के आए कि क्लैश कर रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं। गधे हैं बच्चों, एक उन गधों को समझाना क्या, उन गधों को क्या समझाए मुझे बताओ, उन गधों को क्या समझाए समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या होता है ना, सीएस गधे लोग भी सीएस करते हैं ना, अब गधे लोग भी सीएस करेंगे तो क्या कर सकते बेटा। ओके, तो जरा उसको ऐसे ही लिखो 5000। मुझे आंसर चाहिए ही नहीं था क्योंकि आंसर तो आप ऐसे भी लेके आने वाले थे। यहां पे कॉन्सेप्ट समझाना है। कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मुझे बताओ फास्ट। वन डिवाइडेड बाय 1.15 पावर में 3, करेक्ट है। अब इसको क्या कहेंगे बताओ फास्ट, इसको हम क्या कहेंगे जल्दी से बताओ, इसको हम क्या कहेंगे फास्ट। क्या इसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के नाम से बुला सकते हैं या डिस्काउंट फैक्टर के नाम से बुला सकते हैं। इसको भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहेंगे, इसको भी डिस्काउंट फैक्टर कहेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर। मुझे बताओ मैथमेटिकली, तो दिमाग लगाना, मैथमेटिकली क्या 5000 कॉमन है, मैथमेटिकली क्या ये 5000 कॉमन है, मुझे बताइए फटाफट। मैथमेटिकली ये 5000 कॉमन है, हाँ ये 5000 कॉमन है मैथमेटिकली। तो मैं उसको ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ और ये बाकी सबको 1.15 पावर में 1, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर में 3। मुझे जरा सबको सिंप्लीफाई करके बताओ, क्या ऐसे मैंने लिखा इसमें किसी को डाउट, मैंने इस तरह से लिखा इसमें किसी को डाउट, जल्दी से बताओ। मैंने इस तरह से लिखा इसमें किसी को डाउट है, जल्दी से बोलो फास्ट। इसमें किसी को भी डाउट है, जल्दी से बताओ। मैंने इस तरह से जो लिखा है इसमें किसी को डाउट है। मैंने कहा ना कि मुझे आंसर से मतलब ही नहीं था, वो जो नालायक लोग थे जिन्होंने मुझे आंसर दिया था, मुझे अभी कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। इसलिए मुझे उन नालायक लोगों से, उन नालायकों को डांटना है जो नालायकों ने मुझे आंसर दिया था, करेक्ट है। अब पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करके बताओ फटाफट, इसको सिंप्लीफाई करो कैलसी पे और मुझे आंसर दो। मैं भी कर लूँ क्या, ताकि 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.15, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.8696। मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, इसलिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा राउंड ऑफ कैसे करते, लेकिन राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ मैं उसको। इसको मैं मेमोरी में डाल दूँ और फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो ये आएगा 0.75614 समथिंग आ रहा है क्या, चेक कर लो। इसको मैंने मेमोरी में डाल दिया। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 1 2 3, तो इसको मेमोरी में डाल दिया मैंने। 0.6575 समथिंग आ रहा है क्या, चेक करो। 0.6575 समथिंग आ रहा है क्या, चेक करो। ओके, अगेन इसको मैं क्या कहूँगा जल्दी से मुझे बताओ। अगेन मैं इसको क्या कहूँगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर, जो नाम से बुलाना बुला दो, डिस्काउंट फैक्टर। सबको ये तीनों को ऐड करो बेटा, ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करिए। क्या आ रहा है जरा, मुझे कॉन्सेप्ट बताना है इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपका। तीनों को ऐड करो तो मेरा आ रहा है 2.28 समथिंग आ रहा है मेरा, 2.2832 समथिंग आ रहा है। एंड मल्टीप्लाई बाय 5000 करिए, मल्टीप्लाई बाय 5000 करिए, मल्टीप्लाई 5000 करो तो क्या 11416। थोड़ा बहुत आंसर डिफर हुआ तो चलता है, थोड़ा बहुत आंसर डिफर हुआ तो चलता है। 11416 समथिंग आ रहा है क्या, चेक करो मुझे बताओ फटाफट। 11416 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, जल्दी से मुझे बताओ। अब मेरी बात को ध्यान से कनेक्ट करना, ध्यान से कनेक्ट करना, ध्यान से कनेक्ट करना। आप जरा कैलसी पे इसको सॉल्व करके बताओ मुझे, क्या सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरा कैलसी पे आपको सॉल्व करना आता है ना, इसको कैलसी पे सॉल्व करना आता है ना आपको, इसको मुझे कैलसी पे सॉल्व करके बताओ और चेक करके बताओ क्या ये सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो एक बार। आप मुझे कैलसी पे सॉल्व करके बताइए, करो अपने आप करो, मैं भी करूँ क्या आपके साथ, चलो मैं भी करता हूँ। 5000 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू, मेमोरी में डाल दिया मैंने, 5000 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू ट्वाइस, मेमोरी में डाल दिया। 5000 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू थ्राइस, मेमोरी में डाल दिया, मेमोरी रिकलेक्ट। देखो वही आंसर आ रहा है, वही आंसर आ रहा है क्या, वही आंसर आ रहा है क्या। अब ध्यान से सुनना, मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए, एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुननी है।
क्या ये जो आंसर है, ये जो है, क्या ये जितने भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर थे, क्या उसका समेशन है, उसका एडिशन है? हाँ या ना में आंसर करोगे? क्या ये जो आंसर यहां पर आया था, ये जो आंसर यहां पे आया था 2.2832, क्या ये जितने भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर थे, क्या उसका एडिशन है, उसका समेशन है, उसका एडिशन है, उसका समेशन है? मुझे बताओ फास्ट। मैंने जो बोला ये समझ, हाँ यस और नो में आंसर करो। ये बात समझ में आई कि नहीं है? यस और नो में आंसर करो। तो समेशन ऑफ, समेशन मतलब एडिशन, समेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। मुझे अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट समझाना बाकी है। मैंने विशाल कुमार, थोड़ा बहुत नॉलेज अगर तेरे पास है तो नॉलेज को अपने तक रहने दे, करेक्ट है, उसको बोलने की जरूरत नहीं बेटा। तू मेरी बातों को सुन ले ध्यान से, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। कुछ आता है तो ज्यादा रिएक्ट मत करो, ध्यान से सुन लो। आता है तो और स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है ना, और स्ट्रांग हो जाओगे, लेकिन उसको रिएक्ट मत करो, फालतू वाली बातें मत करो, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये जो है 2.2832, क्या ये समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है? हाँ, ये समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। और समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को फाइनेंस में कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। इज दैट क्लियर टू यू? अब इसको फाइंड क्या प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर को हमने 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हमारा आंसर आ गया था? क्या हमारा आंसर आ गया था? अब ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर को फाइंड करने का, कैलसी पे फाइंड करने का एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको। ये कोई स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। पहले कैलसी पे मुझे बताओ, टाइप करो 1 डिवाइडेड बाय 1.15। टाइप करो 1 डिवाइडेड बाय 1.15। टाइप करो पहले कैलसी पे मेरे साथ साथ, टाइप कैलसी पे टाइप करो मेरे साथ साथ 1 डिवाइडेड बाय 1.15। सबने टाइप किया? सबने टाइप किया? रुक जाना, मेरे साथ साथ चल रहा है, मेरे साथ साथ चल रहा है। सबने टाइप किया? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, सबने टाइप किया, ओके। अब मुझे बताओ आपका कंपाउंडिंग कितने साल है? क्या कंपाउंडिंग एनुअली है? तो क्या कंपाउंडिंग 3 इयर्स है? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, कंपाउंडिंग 3 इयर्स है, तो इज इक्वल टू 3 टाइम प्रेस करो। इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रेस करो। 1 2 3। सबने किया? सबने किया, ओके। आपके कैलकुलेटर पे जीटी का बटन है, जीटी का बटन है, जीटी का बटन है आपके कैलकुलेटर पे, उसको प्रेस करिए। जीटी का बटन है, प्रेस करो। ओ माय गॉड, क्या हो गया? ओ माय गॉड, क्या हो गया? देखो यही आंसर आ गया, यही आ गया, 2.2832 आ गया। जीटी का बटन होना चाहिए तो कैलसी चेंज करना, कैलसी चेंज करोगे। जीटी का बटन नहीं होगा तो कैलसी चेंज करना पड़ेगा, कैलसी चेंज करना पड़ेगा। मुझे बताओ क्या ये मैजिक हुआ कि नहीं हुआ? ये आया कि नहीं आया? 2.2832 आया कि नहीं आया? मुझे बताओ फास्ट। 2.2832 आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ। वापस एक बार करते, वापस एक बार करते, वापस एक बार करते। कैसे करना है ये? नहीं, पहले बताओ ये क्या है 2.2832? मेरे दोस्तों ये है प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर क्या होता है? समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, समेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सेकंड, हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर पे? तो सबसे पहले इसको देखो, लिखने का तरीका, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5000, क्या हम जितने भी 5000 थे, ये 5000 5000 5000 क्या एन्युइटी है? हाँ, एन्युइटी है। ये एन्युइटी की हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें जितने भी 5000 है ये सबकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना हमें आता है, करेक्ट है, लेकिन जब एन्युइटी होता है तो उसका एक शॉर्टकट तरीका है। वो शॉर्टकट तरीका अप्लाई करना बहुत जरूरी है, वो शॉर्टकट तरीका अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5000 इज इक्वल टू, इसको किस तरह से लिखा जाता है? 5000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। क्या हम एन्युइटी फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 को तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? ये मैंने आपको प्रूव कर दिया, मैथमेटिकली मैंने आपको प्रूव कर दिया। तो सर ये क्वेश्चन ये रीज होता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर कितने परसेंट वाला? 15% वाला। कितने पीरियड वाला? कितने कंपाउंडिंग वाला? 3 कंपाउंडिंग वाला। इसको लिखने का तरीका ये है, 15% वाला और 3 कंपाउंडिंग वाला, करेक्ट है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, और इसको अगर आप एन्युइटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? तो कैलसी पे टाइप करो वापस 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 डिवाइडेड बाय 1.15। सबने कैलसी पे टाइप किया बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 बराबर है। अब इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना है? जितनी बार आपका कंपाउंडिंग है उतनी बार। इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? जितनी बार आपका कंपाउंडिंग है उतनी बार। तो मुझे बताओ 1 2 3,
प्रेस करने के बाद जीटी का मतलब होता है ग्रॉस टोटल, जीटी का मतलब होता है ग्रॉस टोटल। ग्रॉस टोटल मतलब ऑटोमेटिक उसने क्या कर दिया, ये जितने भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर थे उसका एडिशन कर दिया, उसका टोटल कर दिया, उसने एडिशन कर दिया, टोटल कर दिया। तो क्या आपका आंसर क्या 2.2832 आ गया? चेक कर लो आपका। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 5000 इंटू 2.2832 समथिंग और उसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 5000, तो क्या आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी क्या 11,416.12 समथिंग आ रहा है क्या? 0.12 समथिंग आ रहा है क्या? मुझे बताओ। नहीं, मैंने संजना ने पूछा कि सर गो टू टाइप करना है क्या? गो टू नहीं, वो ग्रॉस टोटल है। गो टू नहीं, जीटी का बटन को ग्रॉस टोटल कहते, गो टू नहीं कहते उसको। जीटी के बटन को ग्रॉस टोटल कहते, क्या कहते? ग्रॉस टोटल कहते। तो जीटी का बटन प्रेस करना है। अब पहले मुझे बताओ, जो मुझे एक बेवकूफ मुझे पूछ रहा था सर ये सब क्यों लिखवा रहे हो, ये सब क्यों लिखवा रहे हो, तो अब आपको ये लिखवाने की मेरी इंपॉर्टेंस समझ में आई क्या? ये सब लिखवाने की इंपॉर्टेंस समझ में आई? मुझे बताओ फास्ट। और आपको ये जो मैंने लिखा है वो समझ में आया? जल्दी से फटाफट बताओ ताकि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ताकि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक कोई घनचक्कर था, कोई एक घनचक्कर था जो कह रहा था कि ये सब क्यों करवा रहे हो। कौन सा कैलकुलेटर लेना चाहिए? कैशो का कैलकुलेटर ले लो बेटा, कैशो का कैलकुलेटर ले लो, कैशो का कैलकुलेटर ले लो, MJ12D। मैं देखो यहां पे लिख के देता हूं, MJ12D। हाँ ये ले लो, MJ12D, ये वाला कुछ मॉडल है, ये वाला ले लो। ओके अब मुझे बताओ, एन्यूटी की अगर जिसको जो लेना हो ले सकते हो बेटा, विशाल कुमार जी जिसको जो लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, एन्यूटी अगर दिया होगा और उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करोगे? इतना सारा कुछ लिखोगे, ये सब लिख के आओगे? बताओ, MCQs वाले बच्चे ये सब लिख के करोगे क्या? मुझे बताओ, ये सब लिख के करोगे? लेकिन लिख के करने से एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया कि आया कैसे, ये किस तरह से आया, ये किस तरह से आया। मतलब आपने रट्टा नहीं मारा है, आपने रट्टा मारा नहीं है। और 99% बच्चे रट्टा मार के करते हैं। जो रट्टा मार के करते हैं उनको दिक्कत होती है, लेकिन जो रट्टा नहीं मारते उनको दिक्कत नहीं आती, उनको दिक्कत नहीं आती है। अब आपको समझ में आ गया। क्या मैं 5-6 क्वेश्चन दे दूं, धनाधन धनाधन सॉल्व करके बताओगे? मैं 5-6 क्वेश्चन दे दूं, धनाधन धनाधन सॉल्व करके बताओगे? मुझे बताओ फटाफट। 5-6 क्वेश्चन दूं, धनाधन धनाधन सॉल्व करोगे? कैलसी पे सॉल्व करोगे? कैलसी पे सॉल्व करोगे? करो, मुझे वादा करो, प्रॉमिस करो कि हम कैलसी पे सॉल्व करेंगे। अभी देखो मैंने इतना समझाया फिर भी कोई किसी को डाउट आया है? क्या पूछा है? 1 डिवाइडेड बाय 1.15 हो वो रहे हैं, हिसाब चेंज होगा ना? वंशिका क्यों इतना अतरंगी सोच रही बेटा? सर जो 1 डिवाइड बाय 1.15 हो वो कर रहे हैं तो उससे हिसाब चेंज होगा। वंशिका बेटा, क्या मैंने तेरे को मैथमेटिकली प्रूव करके नहीं बताया बेटा? ये सब मैथमेटिकली प्रूव करके नहीं बताया, फिर भी तेरे दिमाग में डाउट आ रहा है बेटा, तो मैं क्या करूं? मुझे बता। ये सब मैंने मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया, यहाँ सब तुम्हें क्या समझा? ये सब मैंने जो किया, इतनी मगजमारी जो मैं कर रहा था, इससे तुझे क्या समझ में आया बेटा? इतनी मगजमारी जो मैं कर रहा हूं, मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूं, तो उससे तुझे क्या समझ में आ रहा है? तू क्या कहना चाहती हो तो मैं समझ ही नहीं पाया बेटा। तो मेरे समझ के परे है बेटा, वो मेरे समझ के परे है तू जो बोल रही हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें से गधे को भी समझ में आ जाना चाहिए। तू तो बहुत स्मार्ट बच्ची बेटा। ये लो, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। 15% का फैक्टर, तो क्या तुम्हें क्या 15% का फैक्टर 1.15 होता है क्या? ये नहीं आता है क्या? 15% का फैक्टर वंशी का 1.15 होता है क्या? D1 से चिल्ला नहीं रहा हूं क्या बेटा मैं? मुझे बता, कहाँ गई वंशी का? फालतू क्वेश्चन, अतरंगी क्वेश्चन को रोको भाई, अतरंगी क्वेश्चन को रोको, कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे ही तुम्हारी प्रैक्टिकल में फटी पड़ी रहती है और तुम अतरंगी सोचते हो ना, वही दिक्कत है। तुम्हारे दिमाग में अगर अतरंगी सोच आती है तो बोलना रुक जा भाई, सर जितना समझा रहे उतना समझ ले, दैट्स इट। प्रैक्टिकल्स हैं, ऐसी फटी पड़ी होती है। वो हमेशा चेंज करेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अरे हो तो सीधा हिसाब है, वंशी का इतनी तो कॉमन सेंस लेके चल यार, इतनी तो कॉमन सेंस लेके चल, इतनी तो कॉमन सेंस अप्लाई कर। रेट क्या हर बार एक ही रहेगा क्या वंशी का? अप्लाई बिट ऑफ कॉमन सेंस भाई। कॉमन सेंस क्या फ्रीज में रख के आए क्या? निकाल दो बाहर उसको। ये लो, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, गजब है यार वंशी का भी। T0, T1, T2, T3, T4, T5, T1, T2, T3, T4, T5 करेक्ट है। यहां पर है 7,000,
7,000, 7,000 and 7,000. R is equal to small I is equal to 12, चलो 12% नहीं दे रहा हूँ, पर एनम, कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली। पहले सबसे पहले बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये एन्युटी है कि नहीं है? मुझे पहले बताओ ये एन्युटी है कि नहीं, फास्ट। ये पहले मुझे आंसर नहीं चाहिए, आंसर तो आने वाला है, पहले मुझे बताओ एन्युटी है कि नहीं है, एन्युटी है कि नहीं है? यस एन्युटी है। तो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे लिखोगे आप? लिखना कैसे है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 7,000। ये एक 7,000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि जितने हैं उतने सारे 7,000 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? सीरीज ऑफ अमाउंट को क्या हम पुल करके प्रेजेंट में ला रहे हैं? हम सीरीज ऑफ अमाउंट को पुल करके प्रेजेंट में ला रहे हैं। जितने भी 7,000 है ना, वो सबको पुल करके प्रेजेंट में ला रहे हैं, वो सबको पुल करके प्रेजेंट में ला रहे हैं। तो वो सबकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल 7,000 इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं? 7,000 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। कितने परसेंट वाला? 12% वाला। कितने पीरियड वाला? बताओ पीरियड कितना है? पीरियड मतलब कंपाउंडिंग, 5 पीरियड वाला। कितने पीरियड वाला? 5 पीरियड वाला। कितने पीरियड वाला? 5 पीरियड वाला। तो क्या ये हर बार लिखना है, ऐसा हर बार लिखना है आपको, ताकि इस पे कंट्रोल आ जाए, इस पे कंट्रोल आ जाए। 10-15 बार लिखोगे ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 12% का फैक्टर याद करो, 1.12। तो हम क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.12 और कैलसी पे इज इक्वल टू क्या 5 बार प्रेस करेंगे? क्या कितनी बार प्रेस करेंगे? क्या 5 टाइम्स प्रेस करेंगे क्या? और जीटी का बटन दबाओगे, उसके बाद जीटी का बटन दबा दोगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ फटाफट, मैं करूँ क्या कैलसी पे? एक बार मैं करके देखता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 5, जीटी दबा दिया तो मेरा आंसर आ रहा है 7,000 इंटू ये जो आ रहा है वो 3.60477 समथिंग आ रहा है क्या? चेक कर लो, चेक कर लो। और इसको मैं 7,000 से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा? 25,233.43 क्या समथिंग आ रहा है क्या? चेक कर लीजिए, क्या समथिंग आ रहा है? चेक कर लीजिए। जीटी नहीं है तो बेटा कैलसी चेंज कर दो। जीटी तो कैलसी, जीटी के बटन के बगैर भी कर सकते हो, लेकिन कैलसी चेंज कर दो, कैलसी चेंज कर दो, कैलसी चेंज कर दो बेटा, कैलसी चेंज करो बेटा प्रियंशी बेटा, कैलसी बदलना ही पड़ेगा, करेक्ट है, चेंज करना पड़ेगा। मुझे बताओ क्या ये क्या है? आंसर चाहिए मुझे। ये क्या है? ये क्या है मुझे बताओ फास्ट। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता क्या है? क्या समेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है? क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का समेशन होता है, एडिशन होता है? ओके, क्या ये एकदम क्लियर है? सर फैक्टर 1.12 होगा ना? महिमा ऑफ कोर्स 1.12 होगा, ऑफ कोर्स 1.12 होगा। महिमा ने क्वेश्चन पूछा है फैक्टर 1.12 होगा ना? महिमा ये क्या क्वेश्चन है बेटा? ये क्या क्वेश्चन है बेटा? अब फैक्टर पे बताओ कि बेटा फैक्टर 1.12 होगा बेटा? महिमा बेटा चलिए एक और क्वेश्चन तू करोगे सॉल्व? एक और क्वेश्चन तू सॉल्व करोगे? मुझे बताओ फास्ट। एक और क्वेश्चन तू तो सॉल्व करोगे, जल्दी से बताओ। और आंसर एकदम क्या टकाटक करेक्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मुझे बताओ। आंसर टकाटक करेक्ट आना चाहिए। ये लो क्वेश्चन आपके सामने है। T0, T1, T2, T3, T4, T10 तक वैल्यूज सेम है। चलो 2000, 2000, 2000, T10 तक ये सेम वैल्यूज है, सेम वैल्यूज है। मुझे बताओ मैंने फैक्टर गलत लिखा है क्या? अच्छा मैंने फैक्टर ऐसे तो ऐसे बोलो ना, मैंने फैक्टर गलत लिखा है तो ये 1 डिवाइड बाई 1.12 होना चाहिए। तो मैंने क्या गलत टाइप किया था कि क्या आंसर सही गलत है? 1.1 डिवाइडेड बाई 1.12 आंसर तो सही है ना? 1 2 3 4 5 जीटी आंसर बराबर है, आंसर बराबर है, आंसर एकदम बराबर है। हाँ तो आंसर बराबर, तो ऐसे बोलो कि आपने गलत लिखा है, ऐसा कॉन्फिडेंटली बोलो ना कि सर आपने गलत लिखा है, ऐसा इतना समझाना तो कॉन्फिडेंस आप पे भी तो होना चाहिए। यू स्पीक आउट विद कॉन्फिडेंस कि आपने गलत लिखा है, आपने गलत लिखा है। ऐसा मैंने गलत नहीं लिखा था,
मैं देखना चाहता था कि किस बच्चे की नजर में आता है ये, मैं कभी गलत लिख ही नहीं सकता हूं। टीचर कैनॉट बी रॉन्ग, टीचर कैनॉट बी रॉन्ग। कैल्शियम में एमयू का मतलब क्या होता है? कैल्शियम एमयू का मतलब क्या होता है? एमयू का मतलब क्या होता है? एमयू का मतलब होता है मैं उल्टा हूं, मैं उल्टी खोपड़ी का हूं, उसका मतलब ये होता है मैं उल्टी खोपड़ी का हूं बेटा। एमयू का मतलब होता है मैं उल्टी खोपड़ी का हूं बेटा, हाँ ऐसा है, इसका मतलब ये होता है बेटा। एमयू का मतलब क्या होता है? एमयू का मतलब होता है कि मैं उल्टी खोपड़ी का हूं, कुछ भी सर। करेक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एमयू का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी गुड, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी था उसका मतलब, ठीक है। चलिए, रेट तो दिया नहीं आपने, रेट इज इक्वल टू लिख लो, आर इज इक्वल टू 7.5% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली। पहले लिखने का तरीका, क्या ये जितने भी 2000 हैं क्या सबकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है? तो लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2000 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? 2000 इंटू PVAF, कितने परसेंट वाला? 7.5% वाला। कितने पीरियड वाला? कितने कंपाउंडिंग वाला? 10 कंपाउंडिंग वाला। 10 कंपाउंडिंग वाला, बताओ 7.5% का फैक्टर 1.075, 1 डिवाइडेड बाय 1.075 और इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 10 टाइम्स। और उसके बाद क्या जीटी का बटन दबा दोगे क्या? जीटी का बटन दबाओगे क्या? चलिए जी बताओ, 1 डिवाइडेड बाय 1.075, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीटी का बटन दबा दिया। तो मुझे बताओ मेरा आंसर आ रहा है 2000, इसका जो आंसर आ रहा है इंटू 6.86408 समथिंग आ रहा है क्या? चेक करो, इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13,728.16। बताइए ये सबका आंसर आया था क्या? जो भी ये सोचता था, जो भी ये मानता था कि एफएम टफ है, मैथ्स टफ है, क्या उसकी वो टफ वाली फीलिंग, कंफ्यूजन वाली फीलिंग खत्म हुई कि नहीं हुई? वो कंफ्यूजन वाली फीलिंग खत्म हुई कि नहीं हुई? मुझे बताओ फटाफट। ये कोई भी एंगल से टफ है, ये कोई भी एंगल से टफ है, मुझे बताइए फटाफट। कहीं से भी कोई भी एंगल से आपको लगा कि यार ये तो सर दर्द है हमारा, लाइफ में अभी कंफ्यूजन वर्ड यूज करोगे कभी? मुझे बताओ। यहां पे ठंडी है ना बेटा, लेकिन जवान इंसान को ठंडी नहीं लगती बेटा, ऐसा है। सच में एमयू का मतलब मार्जिन यूटिलिटी होता है, मजाक नहीं कर रहा हूं। हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस। नहीं, जेन्युइनली मुझे बताओ, जो बच्चे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से भागते हैं, क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से डरने की बिल्कुल जरूरत है? कसम से मुझे बताओ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से बिल्कुल डरने की जरूरत है? मुझे बताओ, कोई भी एंगल से आपको ऐसा लगा कि इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, कोई भी एंगल से ऐसा लगा कि कोई बात हमें समझ में नहीं आई? सर ऐसी फीलिंग तो कसम से कोई भी सब्जेक्ट में नहीं आ रही है, प्यार होने लगा है। ऐसा तो नहीं है, सारे सब्जेक्ट सारे फैकल्टीज एकदम टकाटक पढ़ाते हैं, लेकिन तो आप लोगों को ऐसा माना जाता है कि आप लोग ऐसा माना जाता है कि सीएस के बच्चे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से भागते हैं, लेकिन भागने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मज़ेदार सब्जेक्ट है। अभी जब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा ना कि टाइम वैल्यू मनी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो, तो यू विल से ओ माय गॉड ऐसा होता है, यू विल से ओ माय गॉड ऐसा भी होता है। और ये उसी को ही समझ में आता है जिसके पास टाइम वैल्यू मनी का नॉलेज है, मुझे बताओ। और अपने इंडिया में जितने भी लोग हैं, जनरल लोगों के पास क्या टाइम वैल्यू मनी का नॉलेज होता है? कि जो पढ़ते लिखते हैं उन्हीं के पास होता है, जो एफएम पढ़ते हैं उन्हीं के पास टाइम वैल्यू मनी का नॉलेज होता है, बाकी किसी के पास नॉलेज नहीं होता है। लेकिन सर एफएमसीएमए की तो अभी स्टार्टिंग हुई है। हाँ तो स्टार्टिंग की तो हुई है ना, आगे और मजा आएगी, आगे और अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आगे और मजा आएगी। सर जीटी का मीनिंग क्या होता है? जीटी का मतलब होता है
जीटी का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, जीटी का मतलब क्या होता है? किसी को पता है कि जीटी का मतलब? जीटी का मतलब क्या होता है? गरम तवा, हाँ गरम तवा। जीटी का मतलब होता है गरम तवा बेटा, गरम तवा। गरम तवा। गधा तू है, मतलब गधा तू, हाँ। जीटी का मतलब होता है गरम तवा बेटा, गरम तवा। करेक्ट। गरम तंदूरी बोल रहे हैं। चलिए जी। बार बार साइड में क्यों जाते हो, कौन है वहां पर? क्या सारी बातें बताना जरूरी है क्या बेटा? मैं बार बार साइड में क्यों जाता हूँ? इसका टोटल होता है ग्रॉस टोटल, जीटी का मतलब होता है ग्रॉस टोटल। जीटी को रिमूव कैसे करना है? जीटी को रिमूव कैसे करना है मतलब क्या? जीटी को थोड़ी रिमूव करना होता है, हाँ। चलिए जी। अच्छा, एक और बात समझानी है ध्यान से, एक और बात समझानी है, एक और बात का एक्सप्लेनेशन देना है। मुझे बताओ, अभी जरा देखिए, जरा रिस्पॉन्स करना है, क्या ये जो भी 1000 जो भी लिखा है, क्या वो एन्यूटी है कि नहीं है? मुझे हाया ना में आंसर करो, क्या ये एन्यूटी है कि नहीं है? एन्यूटी है। अच्छा, ये एन्यूटी कब से स्टार्ट हो रही है? बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से कि एंड ऑफ द पीरियड से? सुनना, मैं ईयर नहीं बोलता हूं। मैंने कभी भी आपको है ना एफएम में, मैंने कभी भी आपको फाइनेंस में कभी ये बताऊंगा ही नहीं कि नंबर ऑफ ईयर्स होता है, मैं ऑलवेज कहूंगा नंबर ऑफ पीरियड्स होता है। क्योंकि पीरियड एक साल भी हो सकता है, पीरियड 6 मंथ्स भी हो सकता है, पीरियड एक क्वार्टर भी हो सकता है, पीरियड 1 मंथ भी हो सकता है, पीरियड 1 डे भी हो सकता है। तो मुझे बताओ, ये कौन नलायक है बिगिनिंग से बोल रहा है? मुझे बताओ, ये T0 है ना, ये यहाँ पे T0 है, तो ये आपकी एन्यूटी T1 मतलब एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, T2 मतलब एंड ऑफ द सेकंड ईयर, T3 मतलब एंड ऑफ द थर्ड ईयर, T4 मतलब एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो एन्यूटी है, क्या ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से स्टार्ट हो रही है, T0 से स्टार्ट हो रही है, कि एंड ऑफ द पीरियड से स्टार्ट हो रही है? फटाफट। एंड ऑफ द पीरियड से स्टार्ट हो रही है, एंड ऑफ द पीरियड से स्टार्ट हो रही है, एंड ऑफ द पीरियड से स्टार्ट हो रही है, एंड ऑफ द पीरियड से स्टार्ट हो रही है। ऐसी एन्यूटी को हम कहते हैं रेगुलर एन्यूटी। कौन सी एन्यूटी कहते हैं उसको? रेगुलर कहते हैं, या तो ऑर्डिनरी एन्यूटी कहते हैं। कौन सी एन्यूटी कहते हैं उसको? ऑर्डिनरी एन्यूटी। आपको पता है, आपको पता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मैंने एक SIP स्टार्ट किया, म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया हुआ है, और उस म्यूचुअल फंड में मैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मैं 10,000 मैं डिपॉजिट करता हूं वो म्यूचुअल फंड में, और मैं आने वाले 15 साल तक करूंगा, मैं आने वाले 15 साल तक करूंगा, आने वाले 15 साल तक करूंगा, 15 ईयर्स तक करूंगा, ऐसा मैं आने वाले 15 साल तक करूंगा। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो 10,000 कब कर रहा हूं? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। मैंने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ से स्टार्ट किया था। तो मुझे बताओ, ये जो एन्यूटी है, एक ऑर्डिनरी पीपल, एक ऑर्डिनरी इंसान कब डिपॉजिट कर सकता है? उसकी सैलरी के पहले की सैलरी के बाद? आपको अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक ऑर्डिनरी इंसान, एक नॉर्मल इंसान कब कर सकता है? सैलरी के पहले की सैलरी के बाद? सैलरी कब आती है? बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कि एंड ऑफ द मंथ में? सैलरी कब आती है मुझे बताओ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कि एंड ऑफ द मंथ में? अगर एंड ऑफ द मंथ में सैलरी आती है, तो एंड ऑफ द पीरियड से जो एन्यूटी स्टार्ट होती है,
उसे हम एंड ऑफ द पीरियड से जो एन्यूटी स्टार्ट होती है, क्या उसे हम ऑर्डिनरी एन्यूटी के नाम से बुला सकते हैं? मुझे बताओ फास्ट। क्या उसे हम रेगुलर एन्यूटी के नाम से बुला सकते हैं? मुझे बताओ फास्ट। आपको ये बात समझ में आई? लेकिन ऐसी भी एन्यूटी होती है, ऐसी भी एन्यूटी होती है जो T0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? T0 से स्टार्ट होती है। T0, T1, T2, T3, T4, T4 करेक्ट है। तो T0 से स्टार्ट होती है। तो मुझे बताओ ये जो एन्यूटी है, क्या ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से स्टार्ट हो रही है? फटाफट मुझे बताओ, क्या ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से स्टार्ट हो रही है? मुझे बताओ फास्ट। तो ऐसी एन्यूटी को हम कहते हैं एन्यूटी ड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एन्यूटी ड्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एन्यूटी ड्यू। तो आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया क्या? दोनों का डिफरेंस तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो इससे कहते हैं एन्यूटी ड्यू के नाम से बुलाया जाता है। जो भी एन्यूटी अगर आपकी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से स्टार्ट होगी, दैट विल बी एन्यूटी ड्यू। और एन्यूटी अगर आपकी एंड ऑफ द पीरियड से स्टार्ट होती है, तो दैट विल बी एन्यूटी ऑर्डिनरी या एन्यूटी रेगुलर। एन्यूटी रेगुलर। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। आर इज इक्वल टू, चलो देखते हैं किसमें कितनी कॉमन सेंस है। आर कहो, स्मॉल आई कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। देखते हैं कितनी कॉमन सेंस है। एनी वन कैन गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉमन सेंस पे ही है, कोई रेस नहीं लगी है आंसर के लिए, कोई रेस नहीं लगी है। और मैं जेन्युइनली मानता हूं कि अगर आप सोचते हो ना, तो आप उस पर रिएक्ट कर पाते हो। इफ यू डोंट थिंक यू कांट रिएक्ट, इफ यू डोंट थिंक यू कांट रिएक्ट। लेकिन अगर आप उस पर सोचोगे ना, तो डेफिनेटली उस पर रिएक्ट कर पाते हो, डेफिनेटली उस पर रिएक्ट कर पाते हो, रिएक्ट कर पाते हो। गलत नम्रता, गलत नम्रता, गलत। इसलिए आंसर पे मत जाओ। मैं अभी भी मना कर रहा हूं आपको, मैं अभी भी मना कर रहा हूं। डोंट गो फॉर, मुझे आंसर से मतलब ही नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। सुनना मेरी बात, सुनना। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, स्टॉप। वहीं पे स्टॉप हो जाओ, वहीं पे स्टॉप हो जाओ, वहीं पे स्टॉप हो जाओ। रुक जाओ। कमेंट करना बंद करो, कमेंट करना बंद करो, कमेंट करना बंद करोगे, कमेंट करना बंद करोगे। क्या ये क्वेश्चन क्या एन्यूटी ड्यू का है? यस, एन्यूटी ड्यू का है, परफेक्ट है। क्या ये 1000 रुपया क्या ऑलरेडी प्रेजेंट में ही खड़ा है? क्या ये 1000 रुपया, ये 1000 रुपीज क्या ऑलरेडी प्रेजेंट में ही है? क्या ये ऑलरेडी प्रेजेंट में ही है? मुझे बताओ। हाँ। और जो मुझे आंसर नहीं चाहिए, मेरे बाप मुझे आंसर नहीं चाहिए। सुन लो पहले। क्या 1000 रुपया जो प्रेजेंट में ही है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसको भी पुल करके प्रेजेंट में लाओगे? प्रेजेंट में जो खड़ा है उसको भी पुल करके प्रेजेंट में लाओगे? हाँ बोल रहे हैं प्रिया, हाँ बोल रही है प्रिया। हाँ, जो प्रेजेंट में खड़ा है क्या उसको भी पुल करके प्रेजेंट में लाओगे? तो बताओ ये 1000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। ये 1000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। ये 1000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? परफेक्ट, ये 1000 की प्रेजेंट वैल्यू होगी 1000। इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू 1000 ही है। लेकिन क्या इसको पुल करके प्रेजेंट में लाओगे? बताओ फास्ट। क्या इसको पुल करके प्रेजेंट में लाओगे? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, इसको पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे तो सुनो, मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 इज इक्वल टू, देखना मैं जो लिख रहा हूं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? 1000 प्लस 1000 इंटू पीवी एफ। ये कितने 1000 है? 4 1000, 4 पीरियड वाले 1000। कितने पीरियड वाले 1000 है जरा चेक करो। ये कितने पीरियड वाले 1000 है? 1 2 3। मतलब इस, देखो मेरी बात समझो। क्या इसको पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे, 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 तो क्या 4 1000 को पुल करके प्रेजेंट में लाना है? कितने परसेंट वाला है? कितने परसेंट वाला है? 10% वाला है। और ये कितने पीरियड वाला हो जाएगा? 4 पीरियड वाला। कितने पीरियड वाला हो जाएगा? 4 पीरियड वाला। आई होप यू गेट माई पॉइंट, आई होप यू गेट माई पॉइंट। अच्छा एक सेकंड मुझे बताओ, अगर ये 1000 नहीं होता तो क्या आपको एन्यूटी निकालना आता था? मुझे बताओ। अगर ये 1000 नहीं होता, ये एन्यूटी रेगुलर होता, तो क्या आपको इसकी एन्यूटी निकालना आती थी?
ये एनयूटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालना आती थी मुझे बताओ, तो क्या ऐसे ही तो करते थे ना, ऐसे ही तो करते थे मुझे बताओ। हाँ तो इसको सिंप्लीफाई करो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 1000 इंटू पी वी ए एफ 1 डिवाइडेड बाई 1.10 1 2 3 4 जी टी, तो 3.16986 समथिंग आ रहा है क्या, चेक करो, इंटू 1000, तो क्या ये जो आंसर आ गया, ये जो आंसर आ गया ये 3169.87 समथिंग आ रहा है क्या, चेक कर लो। थोड़ा बहुत आंसर पॉइंट की बात डिफर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत क्रिएट करो, उसकी टेंशन मत क्रिएट करो। एक मिनट, लेकिन हमारे पास तो एक और 1000 भी है। देख पहले मुझे बताओ, ये हमने क्या फाइंड किया, ये जितने भी 1000 है क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड होगी, ये सीरीज ऑफ 1000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड होगी, लेकिन हमारे पास तो एक और 1000 भी यहां पे खड़ा है ना, तो क्या ये जो 1000 यहां पे खड़ा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 1000 की 1000 ही होगी ना। तो मुझे बताओ क्या इसमें और 1000 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, 4169.87, क्या ये वैल्यू हो जाएगी, मुझे बताओ। मैं समझता हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस। आई जस्ट मुझे तो बहुत बार सरप्राइज होता है। मैं ऑलवेज कहता हूं कि ये पूरा बॉल गेम है ना, ये पूरा बॉल गेम है ना, ये पूरा जीटी वापस बताओ, जीटी वाला वापस बताओ। दिशा 5 बार क्वेश्चन ऊपर सॉल्व करा चुका बेटा, 5 बार क्वेश्चन ऊपर सॉल्व करा चुका बेटा, ये तो क्या अभी भी ये समझ में नहीं आया बेटा। मैं ऑलवेज कहता हूं कॉन्सेंट्रेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल गेम। आप है ना कितना भी कर लो, कितने भी मोटिवेशन लेक्चर्स देख लो, बड़े बड़े लेक्चर्स अटेंड कर लो, बड़े बड़े मैराथन्स अटेंड कर लो, लेकिन एट द एंड वो तभी यूजफुल होगा जब आपका कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस है, करेक्ट है, फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है। बात समझ में आई क्या। अच्छा मैंने अभी जीटी वाला कैलसी लिया, इसलिए आप मुझे जीटी वापस बताओ। दिशा लेक्चर वापस देख लेगी, ठीक है बेटा, दिशा बेटा लेक्चर वापस देखेगी, ठीक है बेटा। गजब है बच्चे, गजब है। मेरे पास अभी जीटी वाला कैलसी है, इसलिए मुझे कैलसी वापस बताओ, ऐसा थोड़ी होता है दिशा। पहले बताओ इसका लॉजिक समझा क्या आपको, ये एनयूटी ड्यू वाले का लॉजिक समझा क्या। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात थी, कोई भी दिक्कत वाली बात थी। एनयूटी ड्यू वाले का लॉजिक समझा कि नहीं समझा, मुझे बताओ फास्ट। एनयूटी ड्यू वाले का लॉजिक समझा कि नहीं समझा, मुझे बताओ फटाफट। कोई भी दिक्कत, क्योंकि ये 1000 की जो प्रेजेंट में खड़ा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो भाई, ये तो प्रेजेंट की, इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 1000 ही होगी, तो पहले इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लो और उससे 1000 ऐड कर दो, खत्म। इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो और उसमें 1000 ऐड कर दो, खत्म। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं ताकि आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। T0 T1 T2 T3 9000 R is equal to 9% compounded annually, 9000 प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या है, क्या क्वेश्चन सर, आप पहले मिल जाते, एक साल खराब सी फाउंडेशन सिर्फ मैथ्स की वजह से रह गए। ओके अंकिता जी, सर पी वाई तो है हमारे पास, तो फिर से पी वाई क्यों, पी वाई मतलब क्या, पी वाई मतलब क्या अंजलि, ये समझ में नहीं आया बेटा मुझे, पी वाई मतलब क्या समझ में नहीं आया बेटा मुझे। दृष्टि बोल रही है एफएम इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड सर। T0 वाला 1000 पर इंटरेस्ट, सृष्टि अतरंगी नहीं सोचोगे बेटा, मर जाओगे, ठीक है ना। आप थोड़े देखो, अभी मैं धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूँ, करेक्ट। आप धीरे धीरे मैच्योर्ड बनोगे, आप धीरे धीरे मैच्योर्ड बनोगे, और धीरे धीरे मैच्योर्ड बनोगे ना तो कॉमन सेंस आ जाएगी, और कॉमन सेंस आ जाएगी ना फिर ऐसे अतरंगी क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेटा, ठीक है ना। ऐसे अतरंगी क्वेश्चन मैंने आपको आंसर पूछा ही नहीं था बेटा, मैंने आपको आंसर पूछा ही नहीं था बेटा। पहले मुझे बताओ कैसे करेंगे, मुझे अप्रोच चाहिए, कैसे करेंगे। सबकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, क्या इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू 9000 की 9000 ही है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 9000 की 9000 ही है। मैं वापस एक बार लिख के बता रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, क्या 9000 का 9000 लिखूं पहले मैं, हाँ पहले लिखेंगे। वेरी वेरी गुड कनिश, वेरी वेरी गुड कनिश, वंडरफुल, कनिश ने बहुत अच्छी तरह से लिख के बताया। तो 9000 क्या ये सबको पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे, क्योंकि ये सब फ्यूचर वैल्यूज है ना, T1 की फ्यूचर वैल्यूज है, T2 की फ्यूचर वैल्यूज है, T3 की फ्यूचर वैल्यूज है, तो ये सबको पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे। तो सबको पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे तो कैसे लिखेंगे मुझे बताओ फास्ट। पीवी, हाँ मल्टीप्लाई बाय PVAF, कितने परसेंट वाला, 9% वाला, कितने पीरियड वाला, कितने पीरियड वाला, 3 पीरियड्स वाला, 3 पीरियड्स वाला, कितने पीरियड्स वाला, 3 पीरियड्स वाला। तो मुझे बताइए फटाफट
क्या ये सिंपली अभी मुझे डायरेक्ट आंसर दे दो। पहले बताओ इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर क्या आया था, मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर क्या आया था, उसको 9000 में ऐड कर दो, ये आंसर को 9000 में ऐड करो। मुझे ही करना पड़ेगा क्या, बच्चे आंसर ही नहीं दे रहे। हाँ 1 डिवाइडेड बाय 1.09 1 2 3 GT दबा दिया, प्लस अरे मल्टीप्लाई बाय 9000 प्लस 9000, तो 31,781.65। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 31,781.65। इसका आंसर आया था 1 डिवाइडेड बाय 0.09 1 2 3 चिड़ी दबाओ इंटू 9000, तो इसका आया था 22,781.65। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन, अभी भी डाउट, अभी भी कोई दिक्कत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अभी भी कोई डाउट, अभी भी कोई दिक्कत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताइए, फास्ट मुझे बताइए, धनाधन जेन्युइनली बताओ, कोई भी दिक्कत। एक बार जीटी बता दो, दिशा बोल रही है। नहीं दिशा मैं नहीं बताऊंगा, दिशा मैं नहीं बताऊंगा, दिशा मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। सर T0 का 9000 करेक्ट है, ये है ना, ये एन्यूटी ड्यू है ना। जब भी आपका एन्यूटी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से स्टार्ट होता है तो उसे एन्यूटी ड्यू कहते हैं। अगर आपका एन्यूटी एंड ऑफ द पीरियड से स्टार्ट होता है, हाँ एफएम बीकॉम भी एफएम ऐसा ही होता है, करेक्ट है, परफेक्ट है, यू आर राइट दृष्टि। सर एग्जाम में ऐसा आया तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। देखो आ गया, झंडू बामों की कमी थोड़ी है, और हमारा हाई लेवल ऑफ झंडू, हमारा ये सबसे बड़ा झंडू बाम है संकेत। तुमने आज सीखा है और तुम आज ही ये जजमेंट ले रहे हो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी नहीं है। मुझे बताओ जितने भी लोग नंबर 1 पे आते हैं, क्या आज सीख लिया, रोनाल्डो ने आज फुटबॉल सीखा और आज नंबर 1 बन गया, ऐसा था ना? कि कितनी कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब कैल्सी पे सॉल्व हो जाएगा, कैल्सी पे सॉल्व हो जाएगा, कैल्सी पे सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट है। लेकिन प्रैक्टिस करनी नहीं है, मेहनत करनी नहीं है। मेहनत क्यों करें भाई, आज ही डिसाइड कर लिया, ये तो एग्जाम में कितना टाइम कंफ्यूज होगा, आज पहली बार किया और आज ही डिसाइड कर लिया, तो रोनाल्डो बनता ही नहीं था, कोई सेलिब्रिटी बनती ही नहीं थी, विराट कोहली बनता ही नहीं था, करेक्ट है ना। संकेत समझ में आया क्या तुझे, झंडू बाम समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? सर एफएमसीए में एंड तक इजी रेट इसी रहेगा, ऐसा ही रहेंगे टिप्स। पहले है ना, पढ़ो सारी टिप्स दूंगा मैं आपको, धीरे धीरे सारी टिप्स दूंगा। छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ 5-5 10-10 मिनट के, 5-10 मिनट। नलायक है संकेत, तू नलायक है, झंडू बाम है ये, और ये मेजोरिटी बच्चों की प्रॉब्लम है, 90% बच्चों की यही प्रॉब्लम है। आज ही सोच लेते हैं कि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कैसे करेंगे। अरे भाई प्रैक्टिस तो कर, अरे भाई मेहनत तो कर, अरे भाई अपनी जान तो लगा, अपनी जान तो लगा, एक बार जान तो लगा, अपनी जान तो लगा दे एक बार। हाँ जान लगानी नहीं है और कंफ्यूजन बोल देना है उसको। चलिए जी, ये भी समझा, ये भी समझा। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 ही मिनट पे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, 5 ही मिनट में। सर कैल्सी पे सॉल्व हो रहा है आराम से, वेरी गुड सर, प्लीज बता दो। एक बार बाद में अपलोडेड ये लेक्चर अपलोड करा रहा हूँ दिशा, तू उसको बाद में देख लेना, ठीक है ना। देखो आ गया, केशव ने बोला कि समझ में तो आ गया लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजन कर रही है क्रिएट। तो केशव मैंने कल क्या बोला था कि टाइम वैल्यू मनी को कितनी बार सॉल्व करना है बेटा? केशव मैंने कल क्या बोला था, हमें टाइम वैल्यू मनी को कितनी बार सॉल्व करना है, मुझे बता कितनी बार सॉल्व करना है? 10 टाइम्स करना है ना बेटा, 10 टाइम्स के बाद बात करेंगे, ठीक है। 10 टाइम्स सॉल्व कर, उसके बाद बात करेंगे। कंफ्यूजन वर्ड को उखाड़ के फेंको भाई, फेंक दो भाई, फेंक दो भाई। कंफ्यूजन किस बात का भाई, कंफ्यूजन किस बात का? अलग से क्वेश्चंस नहीं देने हैं, जो क्वेश्चंस सॉल्व करा रहा हूं वही क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। अलग से क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। अब सुनो, मेरा टाइम पास मत कराओ, ध्यान से सुनो। मैं बैंक में गया, सुनो ध्यान से, मैं बैंक में गया, T1 T2 T3 T4 T5। मैंने बैंक में गया, बैंक वालों ने कहा कि आप हर साल 10,000 10,000 10,000 10,000 हर साल के एंड में 10,000 10,000 डिपॉजिट करो, हर साल के एंड में 10,000 10,000 डिपॉजिट करो, हर साल के एंड में 10,000 10,000 डिपॉजिट करो। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ, ये एन्यूटी
ऑर्डिनरी एन्यूटी कि एन्यूटी ड्यू? ये ऑर्डिनरी एन्यूटी कि एन्यूटी ड्यू? रेगुलर एन्यूटी है कि एन्यूटी ड्यू है? फटाफट बताओ। सारे बच्चे बोल रहे हैं, सारे बच्चे बोल रहे हैं एन्यूटी रेगुलर। संकेत ने कहा एन्यूटी ड्यू है, संकेत ने कहा एन्यूटी ड्यू है। आप संकेत को कुछ कहना चाहोगे बेटा? हैं आप संकेत को कुछ कहना चाहोगे बेटा? मुझे बताओ। आप संकेत को कुछ कहना चाहोगे बेटा? मुझे बताओ। यू वांट टू से समथिंग? उसकी नेशनल इंसल्ट करो। संकेत, बच्चे बोले तेरी नेशनल इंसल्ट की जाए। रेगुलर क्योंकि एडी, हाँ करेक्ट है, रिमूव कर दो उसको। उसके पापा को बुलाओ। रीना बोले उसके पापा को बुलाओ। ओके, 2 मिनट साइलेंट फॉर हिम। अच्छा 2 मिनट साइलेंट कर दो। संकेत BMW अवार्ड, संकेत को BMW अवार्ड दे दो। सितार बजाओ। अच्छा नेशनल इंसल्ट करो, ठीक है। ये रेगुलर एन्यूटी है, करेक्ट। अब सुनना, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। बैंक ने, मैं बैंक में गया और बैंक नहीं, मैं बैंक ने मुझे कहा कि आप है ना कि हर साल के एंड में 10,000 डिपॉजिट करवाओ, हम आपको 5 साल के बाद कुछ अमाउंट दे देंगे। हम आपको 5 साल के बाद कुछ अमाउंट दे देंगे 6% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली पे। 6% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली पे। 6% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली पे हम आपको कुछ अमाउंट दे देंगे, हम आपको कुछ अमाउंट दे देंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ, हम ये क्या फाइंड कर रहे हैं? हम ये क्या फाइंड कर रहे हैं? क्या हम नहीं 5 साल के बाद हमें कुछ अमाउंट मिलने वाला है, तो क्या ये 10,000 को हम आगे लेके जाएंगे? इसको भी हम आगे लेके जाएंगे, इसको भी हम आगे लेके जाएंगे, इसको भी हम आगे लेके जाएंगे। ये तो यहीं पर है। मुझे बताओ, बेसिकली अभी हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं कि हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं? मुझे बताओ फास्ट। हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड, मैंने फ्यूचर टू प्रेजेंट नहीं बोला, मैंने इतना ही पूछा है कि हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। परपेचुटी, कौन नलायक है? कौन नलायक है? परपेचुटी, जब मैंने इस वर्ड ऐसा यूज ही नहीं किया, कौन नलायक कौन है? जो थोड़ा सीख के आता है ना, उनकी बड़ी दिक्कत। कनिश अभी तू है ना गया काम से, ध्यान रख। कनिश तू गया काम से, थोड़ा जो सीख के आता है ना उनकी बड़ी दिक्कत होती है। मैंने कोई परपेचुटी वर्ड कौन सा मैं कोई बताया कोई परपेचुटी वर्ड यहाँ पे? नलायक। हमें क्या फाइंड करना है? हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है? मुझे बताओ। फ्यूचर वैल्यू, करेक्ट है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन ये 10,000 क्या एन्यूटी है? एन्यूटी है, रेगुलर एन्यूटी है। तो क्या हमें ये एन्यूटी की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है? एन्यूटी की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी मैं कह सकता हूं? मुझे बताओ फास्ट। मतलब व्हाट वी गोइंग टू फाइंड हियर? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। और वो एन्यूटी कितनी है? वो एन्यूटी है 10,000। वो एन्यूटी कितनी है? 10,000। क्लियर है? क्लियर है? पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आया तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्या ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी फाइंड करना है? करेक्ट है। एन्यूटी मेथड से 6% होता है तो, अरे रोहित शर्मा यार, सर एन्यूटी मेथड में 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली होता है तो हाँ करना पड़ेगा। तो रोहित अभी जो समझा रहा हूँ वो समझ ले मेरे भाई, मैं हर वेरिएशन कवर करूंगा मेरे दोस्त। करेक्ट है। तू ऐसे कर दे, ऐसे, हाँ ऐसे कर दे, तेरी दाढ़ी में ऐसे कर दे तू बेटा। हाँ क्या करते ना वो पुष्पा वाला क्या करता था? तू ध्यान से सुन नलायक, तू ध्यान से जितना समझा रहा उतना समझ। और कंपाउंडेड मंथली आएगा तो क्या करेंगे, सेमिनली आएगा तो क्या करेंगे, वो पता ही है हमको। जब भी तो आज हम अभी जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी फाइंड करने जा रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी फाइंड करने के लिए कैलसी पे भी कर सकते हैं, लेकिन कैलसी पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए उसका एक फॉर्मूला है, A/I इंटू ब्रैकेट 1 + I पावर में n -1। 1 + I, हाँ ये याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूले ऐसे आएंगे जिसका डेरिवेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सर T0 मिसिंग है तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड नहीं होगा। रीना और सारे बच्चों को मैं कह रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं तुम अतरंगी मत सोचो, आगे पीछे मत सोचो मेहरबानी करके, अदरवाइज जो पढ़ रहे हो ना उसको भी स्पॉइल कर दोगे। मैंने T0 की बात अभी कुछ की क्या तेरे साथ रीना? मैंने कोई T0 की बात की क्या? मैं अभी भी आपको मैं कह रहा हूं, दिमाग में जैसी अतरंगी सोच आती है ना, अलग जो मैं बता रहा हूं उससे कुछ अलग सोच आती है ना, तो रोक लेना उसको कि अभी तो रुक जा भाई, अभी तो रुक जा, जितना सर बता रहे पहले उतना समझ लेने दे।
सारे वेरिएशंस कवर करूंगा, भरोसा रखोगे सारे वेरिएशंस कवर करूंगा, अतरंगी नहीं सोचोगे, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना उसको भी स्पॉइल कर दोगे। तो हमें उसको स्पॉइल नहीं करना है, इसलिए धीरे धीरे समझते हैं चीजों को। मुझे बताओ, फॉरगेट अबाउट इट रीना, अब सिर्फ ध्यान दे। पहले ये सबको समझ में आ गया कि हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करने जा रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए फॉर्मूला है, मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूं, मैं आपको 99% फॉर्मूले फीलिंग के साथ कनेक्ट कराऊंगा। मैं आपको एल्जिब्रा पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ाने नहीं आया हूं। मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मैथमेटिक्स पढ़ा के ऐसे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, एल्जिब्रा पढ़ा के ऐसे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। करेक्ट है। मैं जनरली कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जिसका डेरिवेशन पॉसिबल है मैथमेटिकली, लेकिन मैं अगर उसका डेरिवेशन आपको, एल्जिब्रा बेस्ड डेरिवेशन आपको बता दूं, तो क्या आपको एग्जाम में कोई फायदा होने वाला है? क्या अगर एग्जाम में कोई फायदा नहीं होने वाला है तो उसको सीखने का कोई मतलब नहीं बनने वाला है। लेकिन 99% फॉर्मूले फीलिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। 99% फॉर्मूले फीलिंग, ऐसे कुछ फॉर्मूले रहेंगे जहां पे आपको उसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एल्जिब्रा पढ़ने नहीं बैठे यहां पे, हम मैथ्स पढ़ने नहीं बैठे यहां पे। तो अब मुझे बताओ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का जो फॉर्मूला है, जब भी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है एन्युटी की, जब भी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है एन्युटी की, तो क्या करोगे आप? ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए अपॉन आई। आई बोलो या आर बोलो, क्या फर्क पड़ता है ना, मैं डे 1 से बोल रहा हूं। आई बोलो या आर बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है? इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर में n माइनस वन। मुझे बताओ, ए मतलब एन्युटी, एन्युटी कितनी है यहाँ पे? 10,000। आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड, तो क्या कंपाउंडेड एन्युअली है, तो क्या 0.06 होगा? हाँ होगा। मुझे बताओ, 1 प्लस अगेन 0.06 पावर में कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कर लो सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? मुझे बताओ फास्ट। 10,000 डिवाइडेड बाय 0.06, मैं तो कह रहा हूँ एक काम करो, ऐसे लिखो 10,000 डिवाइडेड बाय 0.06, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दो। 1.06 इंटू 1 2 3 4 माइनस 1, तो ये मेरा, ये पूरा, ये इसका सिंप्लीफिकेशन जो आ रहा है ना, पूरा इसका जो सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 0.338225 समथिंग आ रहा है। चेक करो आपका आ रहा है क्या। और ये सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है ना, ये सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है, ये सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। तो अब ये यहाँ दिमाग मत खराब कराना प्लीज। मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 0.06, तो मेरा आंसर आ गया 53,000 नहीं 56,370.92 समथिंग, 0.92 समथिंग, 56,370.92 समथिंग। क्या आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा चेक कर लो। थोड़ा बहुत आंसर डिफर हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत आंसर डिफर हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वो कितना राउंड ऑफ करते हो ना, उसके बेस पे आंसर भी डिफर करता है, आंसर भी डिफर करता है। करेक्ट है। कैलकुलेशन समझाओ तो ये गलत हो जाएगा। क्या मैंने आपको ये समझाया नहीं है 1.06 रेज टू 5 को कैसे सॉल्व करते हैं? क्या -1 करना नहीं आएगा क्या आपको? उसके बाद क्या इसके साथ मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा क्या? इसके साथ डिवाइड करना नहीं आएगा क्या आपको? मुझे बताओ फास्ट। आंसर डिफर हुआ चलता है भाई, आंसर डिफर हुआ चलता है, क्योंकि आप यहाँ पे कितनी वैल्यूज लेते हो ना, उसके बेस पे आंसर डिफर करना ही करना है, करना ही करना है। करेक्ट है, करना ही करना है। तो उसको लेके पैनिक नहीं हो जाओगे, उसको लेके पैनिक नहीं हो जाओगे, उसको लेके पैनिक नहीं हो जाओगे। बताइए, बात समझ में आ गई? नहीं, अगर आप बैंक पे देखो, अभी आप प्रैक्टिकली बात सोचो, अगर हम बैंक में 10,000 डिपॉजिट करेंगे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड एन्युअली पे, हमें 5 साल के बाद क्या इतना पैसा मिल जाएगा? क्या हमें 5 साल के बाद क्या इतना पैसा मिलेगा? मुझे बताओ फास्ट। ये प्रैक्टिकली बातों को सोचो ना, प्रैक्टिकली बातों को सोचो कि हमें 5 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। तो हम बेसिकली क्या फाइंड कर रहे थे? ये 10,000 की फ्यूचर वैल्यू, 10,000 क्या है? एन्युटी है। तो क्या ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हो गया? जल्दी से बताओ, क्या ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हो गया? जल्दी से मुझे बताओ। याद रखना है फॉर्मूला यहाँ पे, ए अपॉन आई इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर में -1, 1 प्लस पावर में -1, 1 प्लस पावर में -1। क्लियर? कनेक्ट? परफेक्टली क्लियर हो गया? मुझे बताओ फास्ट। कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत जल्दी से, कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत जल्दी से। सम तो बहुत सारे सॉल्व करने बेटा, क्वेश्चन तो बहुत सारे सॉल्व करने हैं, लेकिन अभी ये समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ। ये चेयर साइड में कर दो, ये लो चेयर साइड में कर दी, ठीक है। ये लो क्वेश्चन दिखा है। अच्छा, अभी मैं एक बात पूछ दूं, अगर ये ऐसा होता तो क्या करते? ऐसा होता तो क्या करते? ऐसा होता
तो इसकी भी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी भी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी भी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं? नहीं पहले बताओ, अब ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी एन्युटी का बन जाता कि ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन बन जाता? बताओ फास्ट। ये ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन बन जाता कि ऑर्डिनरी ड्यू का क्वेश्चन बन जाता? ऑर्डिनरी ड्यू का क्वेश्चन। और क्या फाइंड करना है हमें? हमें सबकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू तो क्या करना है पता है क्या? फॉर्मूला यही का यही रहेगा फॉर्मूला। अगर एन्युटी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू ए अपॉन आई, सेम रहेगा फॉर्मूला, इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर में n माइनस 1। बस ये ब्रैकेट के आगे 1 प्लस आई ऐड कर देना, ये ब्रैकेट के आगे 1 प्लस आई ऐड कर देना, खत्म। ये ब्रैकेट के आगे 1 प्लस आई ऐड कर देना, काम खत्म। जैसे आप ब्रैकेट के आगे 1 प्लस आई ऐड कर दोगे आपका काम खत्म हो जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। नहीं, मैंने जो कहा नहीं, n इज इक्वल टू 5 ही रहेगा यहां पे। भले आप यहां से स्टार्ट करते हो, आपका जो भले आपने यहां से स्टार्ट किया, भले आपने यहां से स्टार्ट किया, n चेंज नहीं होगा। n आपका 5 है, अगर नंबर ऑफ पीरियड्स 5 है तो n आपका 5 का 5 ही रहेगा। ये ध्यान रखना थोड़ा। अपनी अपनी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना कि उसको 2 कदम आगे सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, 2 कदम आगे सोचने की जरूरत नहीं, तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर भी यहां नहीं, मेरी बात समझो, हम प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं है। ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन ही नहीं है, ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है ही नहीं। दिस इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। इसीलिए जो प्रेजेंट वैल्यू में बताया था कि वो 10,000 ऐड कर देना, ऐसा नहीं होगा। ये 10,000 को तो हमको आगे लेके जाना है, इसको फ्यूचर में लेके जाना है। आप समझो, हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं फाइंड करना है। वी गोइंग टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसीलिए कुछ दिमाग नहीं चलाओगे, फालतू वाला दिमाग चलाओगे तो पूरा खत्म कर दोगे, जो सिखाया वो भी खत्म कर दोगे। अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन आएगा तो ये बस ये सेम फॉर्मूला, आगे 1 प्लस आई लगा दोगे, पावर में 5 ही आएगा। ये भी दिमाग नहीं लगाओगे कि पावर में 6 आएगा। कैसे पावर में 6 हो सकता है ना? मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, ये पावर में 5 ही आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? मुझे बताओ फास्ट, इज दैट क्लियर टू यू? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो सॉल्व। ये होमवर्क करना, ये होमवर्क करोगे, ये होमवर्क करोगे। T0, T1, T5 तक सेम वैल्यूज है, 7,500 सेम वैल्यूज है, 7,500 7,500 यहां पर भी है। टी यहां पे कर देता हूं, T10 कर देता हूं, T10 कर देता हूं, T10 कर देता हूं, T10 कर देता हूं यहां पे। करेक्ट है? तो अब मुझे बताओ n क्या लोगे? ऑफकोर्स 10। R इज इक्वल टू 4.5% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। 4.5% कम है ना पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। फॉर्मूला तो लिखने दो, ये लो फॉर्मूला लिख लो, ठीक है? फोटो खींच लो फटाफट। सोचोगे कौन सा क्वेश्चन है, ड्यू का क्वेश्चन है कि रेगुलर का क्वेश्चन है? ड्यू का क्वेश्चन है कि रेगुलर का क्वेश्चन है, वो सोचोगे। करेक्ट है? सोचोगे और उसके बाद करोगे, ठीक है? सॉल्व। ये लो एक और दे रहा हूं, आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहां पे भी लिख दूं, फाइंड फ्यूचर वैल्यू। आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, तो ताकि समझ में भी आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करोगे। ये ले लो, T0, T10, ये लिखो 12,000, T10 तक 12,000। करेक्ट है? R इज इक्वल टू 3.2% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। अगेन फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन क्या फाइंड करना है? फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। ये ले लो, T0 से लेके T7, T0 T7 यहाँ पे है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, T7 तक 1 लाख। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। R इज इक्वल टू 8% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। अगेन ये ले लो, T0 से लेके T9 तक, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। ये ले लो 2 lakhs,
प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। आर इज इक्वल टू 7.5% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। हाँ ये ले लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फोटो खींच लो, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। क्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे मुझे बताओ फास्ट। इसको करोगे कि नहीं करोगे मुझे बताओ। इसको करोगे कि नहीं करोगे। सर प्रेजेंट वैल्यू तो हमारे पास, तो फिर से प्रेजेंट वैल्यू क्यों यार, ये अतरंगी सोच वालों का क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि ने क्या पूछा, सर प्रेजेंट वैल्यू तो हमारे पास, तो फिर से क्या प्रेजेंट वैल्यू तो हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। अंजलि बेटा क्या सोच रही बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो क्या सोची मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा। सेकंड क्वेश्चन दिखा लो, ये लो, क्या सोच रही बेटा, क्यों अतरंगी सोच रहे हो समझ में नहीं आ रहा अंजलि बेटा, क्यों अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो ना चीज़ों को। इतनी सिंप्लीफाइड चीज़ें, इतनी सिंपल सी बात है। थोड़ा टाइम रुक जाओ, अपने मैच्योर्ड बन जाओ, उसके बाद सोचो तो कोई दिक्कत है। आप मैच्योर्ड नहीं बने अब तक, मैच्योर्ड बनो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन दिखाओ, कोई बोल रहा है सेकंड दिखाओ, कुछ नहीं दिखाऊंगा अभी। तुम लोग लिखाने के टाइम पे क्या कर रहे हो। सेकंड, थर्ड, फोटो खींचो। T0 की वैल्यू दिया है तो प्रेजेंट वैल्यू क्यों फाइंड करना है, क्या ये कोई क्वेश्चन बनता है क्या। T0 की वैल्यू दी है तो प्रेजेंट वैल्यू क्यों फाइंड करना है, ये कोई क्वेश्चन बनता है क्या मुझे बताओ। आशुतोष बोल रहा है, वो बोल रही है कि T0 की वैल्यू दी है तो हम प्रेजेंट वैल्यू क्यों, तो ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या ये सामने वाला इंसान पागल खाने में चला जाए एक दिन यार, एक दिन पागल खाने में भर्ती हो जाएगा है। अब T0 की वैल्यू दी है तो हम प्रेजेंट वैल्यू क्यों फाइंड करेंगे, इसका ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख की 2 लाख ही रहेगी। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी बनता है कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी बनता है। सामने वाला जेन्युइन, आपको नहीं लगता बेटा, आपको नहीं लगता है कि अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहोगे तो मैं एक दिन आपको अलीबाग में मिलूंगा बेटा, है आपको अलीबाग में मिलूंगा। कहाँ गई अंजलि, कहाँ गई मुझे बता, अंजलि कहाँ गई मुझे बता। ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूछोगे तो एक दिन मैं अलीबाग में मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा मुझे बता फास्ट। और आपको अच्छा लगेगा, आपको तो अच्छा लगेगा ना, क्या दिक्कत है। हाँ आपको तो अच्छा लगेगा, क्या दिक्कत क्या है बेटा, है T0 पे क्या क्या क्या। हाँ ऐसे क्वेश्चन की वजह से सर के बाल निकल गए। चलो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, विल सी यू अगेन एट 12:15 को मिलेंगे वापस, 12:15 को वापस मिलेंगे। यस यस यस, आज का दिन, बस आज का दिन, फिर कल से वापस चेंज, अरे मंडे से चेंज। कल छुट्टी है, कल एंजॉय करोगे, गर्लफ्रेंड के साथ जाओगे, बॉयफ्रेंड के साथ जाओगे, घूमे हुए ऐश करोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, 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 लव यू ऑल। सर आज वाला ठीक है अपलोड करवा देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा, वंशिका जी करवा देंगे, ठीक है आपने जैसा कहा वैसे।